अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं मुजफ्फर इकबाल। और भाई आपने देखा कि कल जैसे भाई हम एक वीडियो में बात कर ही रहे थे मेजर साहब की वीडियो में कि डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने जो अब लास्ट इवनिंग को जो उन्होंने एक मैसेज दिया है ना एससीओ समिट को लेकर बिलावल को, वो भाई बहुत खतरनाक थी स्टेटमेंट। तो देखते हैं सर शांत की वीडियो। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट और देखते हैं भाई। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से एससीओ समिट में पाकिस्तान ने बिना वजह कश्मीर का मुद्दा उठाया और इंडिया ने ऐसा जवाब दिया है। मुझे उम्मीद थी नहीं कि डॉक्टर एस जयशंकर इतना अग्रेसिवली पाकिस्तान के बारे में बोलेंगे इस समिट में। मैंने आज से पहले कभी भी ऐसा अग्रेशन एक विदेश मंत्री की तरफ से देखा नहीं। मैं आज सुबह सुबह ना ये फुटेज देख रहा था। अब ये फुटेज में आप देखोगे जो रशियन गवर्नमेंट के ऑफिशियल हैं ये यूक्रेन के ऑफिशियल से यूक्रेन का झंडा छीन लेंगे, क्योंकि ये एक मल्टीलैटरल मीटिंग में आए थे। यहाँ पर पॉलिटिक्स करने की जरूरत थी नहीं, मगर यूक्रेन ने एंटी रशिया पॉलिटिक्स करनी स्टार्ट कर दी। रशिया के आदमी ने झंडा खींचा और फिर पीछे से यूक्रेन का ऑफिशियल आया और ये अब ऑनेस्टली ना सुबह ये वीडियो देखकर काफी चिंतित था कि दुनिया कहाँ जा रही है वगैरह, मगर ऑनेस्टली अब जिस तरीके से डॉक्टर एस जयशंकर ने जवाब दिया पाकिस्तान को, मैं यहाँ पर ये कहूंगा ये दोनों बच्चे हैं। यहाँ पर ये हाथापाई करना, थक्के देना, हुक्के मारना ये बच्चे करते हैं, क्योंकि जो डैमेज आप शब्दों से कर सकते हो ना, मुक्को लातों से वैसा डैमेज हो नहीं सकता। और इंडिया को देखिए प्रॉपर रिप्लाई देना ही था पाकिस्तान को, क्योंकि देखिए इंडिया आज के समय एससीओ समिट होस्ट कर रहा है। इंडिया 2023 का होस्ट है, पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसलिए भारत में आए। एससीओ पर बात होनी थी, एससीओ के जो एजेंडा है इस पर बात होनी थी, मगर पाकिस्तान में इसी साल मोस्ट प्रोबेबली जनरल इलेक्शन भी होने हैं, क्योंकि इनके संविधान के हिसाब से तो एटलीस्ट लिखा हुआ है कि एक सर्टेन टाइम फ्रेम में इलेक्शन होने चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट 14 अक्टूबर 2023 में इलेक्शन होने चाहिए। हालांकि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने यह कहा है कि इनके देश के पास इतना पैसा ही नहीं है कि ये लोग इलेक्शन करवा पाए, मगर फिर भी लोग मान के चल रहे हैं कि इलेक्शन सीजन पाकिस्तान में पास में ही है। तो इन लोगों ने देखो इंडिया में आकर ना बिना वजह कश्मीर का मुद्दा रेस किया। ऑब्वियसली टारगेट यही था कि पाकिस्तान की जनता को लगे कि इनके जो विदेश मंत्री है इंडिया में गए, कश्मीर का मुद्दा रेस किया, मगर एससीओ के फोरम को गलत तरीके से यूज करना कश्मीर के लिए ये बहुत ज़्यादा गलत है। बट मैं ये कहूँगा देखिए पाकिस्तान की जो पब्लिक है वहाँ पे एंटी इंडिया सेंटिमेंट इतना स्ट्रांग है कि जब बिलावल भुट्टो से डॉक्टर एस जयशंकर मिले तो बस डॉक्टर एस जयशंकर ने नमस्ते किया इनको दूर से और उसके बाद कहा कि आप आगे बढ़िए। पाकिस्तान के लोग इस बात से ही गुस्सा हो गए कि बिलावल भुट्टो ने वापस नमस्ते क्यों करी। पाकिस्तान के लोग चाहते थे कि बिलावल भुट्टो जिस तरीके से आदाब वगैरह कुछ करते जो पाकिस्तान की पब्लिक पसंद करती, तो इतने छोटे से इशू पर भी ना पाकिस्तान की पब्लिक प्रेशर डाल रही थी अपने विदेश मंत्री पर, और इनके विदेश मंत्री को बाद में जस्टिफिकेशन देनी पड़ी कि देखिए सिंध जहां से ये है, सिंध जो प्रोविंस है पाकिस्तान का, वहां से बिलोंग करता है बिलावल भुट्टो। इन्होंने कहा कि सिंध में बड़ा कॉमन है, काफी बार इस तरीके से हाथ जोड़ के एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, तो इट इज वेरी कॉमन। और फिर ये जस्टिफिकेशन देने के बाद ना पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने बिना वजह कश्मीर का इशू रेज कर दिया इंडिया में। ये कहा कि जो इंडिया का निर्णय है आर्टिकल 370 हटाने का, इसकी वजह से दोनों कंट्रीज के रिलेशंस खराब हुए हैं, और जब तक आर्टिकल 370 वापस रीइंस्टेट नहीं होता इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस वापस नॉर्मल नहीं होने वाले। ये उन्होंने कहा है कि हम इंडिया के साथ बायलैटरली एंगेज ही नहीं करेंगे जब तक आर्टिकल 370 वापस नहीं आता। 2019 में ये हटा था, 2023 में अभी हम हैं, 4 साल होने को है इसको, अभी भी पाकिस्तान इस इशू पे अटका हुआ है। और इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर यह भी कहा कि देखो बाकी इश्यूज अपनी जगह है, क्रिकेट चलते रहना चाहिए, क्रिकेट में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अब पाकिस्तान को ये भी एक आइडिया लग गया है कि हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी है कि इंडिया ऑल टुगेदर एशिया कप कैंसिल कर दे और एक 5 कंट्रीज का टूर्नामेंट बना दे जहां पर पाकिस्तान हो ही ना, क्योंकि एशिया कप कौन सा देश होस्ट करेगा, इंडिया की टीम पाकिस्तान जाएगी नहीं जाएगी, उसको लेकर काफी आज का समय डिस्प्यूट चल रहा है। फिर इस सब के अलावा देखिए पाकिस्तान की तरफ से यह भी इशू रेज किया गया कि जो G20 समिट भारत होस्ट करेगा ना, उसकी कुछ मीटिंग्स श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर में क्यों होस्ट की जा रही है, इस बात को लेकर ही पाकिस्तान गुस्सा था।
तो इवेंचुअली देखिए डॉक्टर एस जयशंकर को जवाब देना ही था और इन्होंने इस तरीके से जवाब देने की शुरुआत करी। Say this. As a foreign minister of an SCO member state, Mr. Bhutto Zardari was treated accordingly. As a promoter, justifier, and I'm sorry to say spokesperson of a terrorism industry, which is the mainstay of Pakistan, his positions were called out and they were countered, including at the SCO meeting itself. तो यहाँ पे आपने सुना डॉक्टर एस जयशंकर ने ये कहा कि पाकिस्तान एससीओ का मेंबर है तो उसके हिसाब से हमने उनका वेलकम किया, मगर पाकिस्तान की जो मेन इंडस्ट्री है आतंकवाद और उसके जो स्पोक्समैन बने हुए हैं पाकिस्तान के विदेश मंत्री, पाकिस्तान की टेरर इंडस्ट्री के बहुत ज्यादा कड़े शब्द हैं। मतलब ऑलमोस्ट आप कह लीजिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री रिग्रेट कर रहे होंगे कि क्यों इन्होंने कश्मीर का इशू रेज भी किया। आपका दूसरा जो था वो G20 के बारे में था। Now, you know, I don't think there is a G20 issue to debate with anybody. Certainly not with a country which is nothing to do with the G20. I mean, Jammu and Kashmir was, is, will always be a part of India. And the G20 meetings are held in all the Indian states and union territories, so it is completely natural that it is held there. तो G20 के बारे में भी यहाँ पर जवाब दे दिया कि क्या पाकिस्तान G20 का मेंबर है? नहीं है ना। तो जिस ग्रुप का पाकिस्तान मेंबर ही नहीं है तो उनको क्या यहाँ पे मतलब है कि G20 की मीटिंग कहाँ पे होती है? और अगेन कश्मीर, जम्मू कश्मीर इंडिया का पार्ट है तो वहां पे तो ऑब्वियसली मीटिंग होगी, उसमें कोई नई बात क्या है। तो बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दिया है। और आगे यहाँ पर सुनिए। You know, on this matter, the terrorism matter, I mean, I would say Pakistan's credibility is depleting even faster than its forex reserves. एब्सोल्युटली नो मर्सी, ब्रूटल जिसको कहते हैं ना, कंप्लीट नॉकआउट। जितना पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार जिस तरीके से गिर रहा है उसी तरीके से जो इनकी क्रेडिबिलिटी है वो भी लगातार गिर रही है आतंकवाद के मामले में। तो पाकिस्तान आतंकवाद के मामले में जो भी कहता है दुनिया सीरियसली इसको लेती नहीं है, क्योंकि अगेन इनके वर्ड की, इनके स्टेटमेंट्स की कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं, उसके पीछे कुछ ज्यादा एक्शन, कुछ वेट है नहीं। तो बहुत ज्यादा मैं कहूंगा कि स्ट्रॉन्ग आंसर्स दिए हैं डॉक्टर अजय शंकर ने। और क्लियरली यहाँ पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री को सिंपली समिट अटेंड करके चले जाना चाहिए था। बिना वजह इन्होंने, आप कह लीजिए फ्यूचर में अगर कुछ पॉसिबिलिटी भी थी इंडिया पाकिस्तान की बातचीत की, ये भी रुइन कर दी है और इससे इन दी एंड लॉस रीजन को ही होगा। ये जो पाकिस्तान की अजीब सी जिद है कि 4 साल पहले जो कोई एक स्पेशल स्टेटस था वो वापस लेके आओ तब हम बात करेंगे, इट इज अनरीजनेबल। और लॉन्ग टर्म में देखिए इससे नुकसान पाकिस्तान के आम लोगों को ही होगा और पाकिस्तान एज ए कंट्री ही सफर करेगा। यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली एक एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, घर बैठे या काम करते हुए कहीं भी, तो अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज आप परचेज कर सकते हैं एट अ हैवी डिस्काउंट। सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेंगे एग्जाम्स के लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पे आपको करना है क्लिक और यहाँ पे आप कर सकते हैं परचेज यूपीएससी का कोर्स जिसके अंडर प्रीलिम्स और मेंस दोनों यहाँ पे आपके कवर होंगे। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ 3 महीने का कोर्स परचेज करना है या 6 महीने का फॉर द प्रीलिम्स, ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये कभी भी पे मत कर देना, सिंपली कोड यूज करो PD10 और अपने आप प्राइसेस गिरने स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। गाइस, तो जैसा हमने भाई देखा तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जिस बात का डर था। यकीन माने यही बातें जो अब सर प्रशांत बोल रहे हैं ना, कि मतलब कि जो बिलावल साहब ने जाकर बोली हैं कि वहाँ बोलने पर इनको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा जब ये मुद्दा उठाएंगे कश्मीर का, ये चीज़ें वो चीज़ें। क्योंकि हम रात को मेजर साहब की जब वीडियो देख रहे थे उन्होंने बोला था कि मैं ये चाहता हूँ या मैं ये देख रहा हूँ कि अगर ये ऐसा कोई मुद्दा उठाते हैं तो इनकी तो भाई बिल्कुल जो बातचीत का या थोड़ा बहुत ये जो इतने से आसार है ना कि बात बन जाए कि कोई हमारे रिलेशन ठीक हो, तिजारत ओपन हो, ये चीज़ें हो, ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगी। और वही बात हुई कि उसने भाई अपना जाकर वही आर्टिकल, वही कश्मीर, पता नहीं इनकी ये फूड की मीटिंग में जाएं तो भाई इनके भाई आर्टिकल लगे होते हैं, कहीं और मुल्क में भी आर्टिकल, हर जगह सही बात है। आप देखो ना, जैसे इससे। एक मीटिंग थी, आप बस एक मतलब कि एक मीटिंग अटेंड करें और एक मतलब कि जो भी एक मसले हैं वो तो बात की बात है। अब एक ये सिंपल सी एक मतलब कि समिट हुआ, आप जाए आपका
एक हक भी बनता, अगर आप ना भी जाते तो कोई मतलब कि इतना इशू नहीं बनता। लेकिन भाई चले भी गए 15 लोगों के साथ, अपना भाई फोटोशॉप किया और खुद एक मतलब कि हमने बेइज्जती करवाई और वापस चले आए। लेकिन देखा जाए ना तो अभी आगे पाकिस्तान में इलेक्शन है, तो इन्होंने एक बिलावल को भाई आगे रखा हुआ है कि मतलब कि एक ये इनका एक इशू था कि उसको एक इंडिया का विजिट करवाना है, क्योंकि वो एक तजर्बाकार कारों में आ जाएगा कि उसने भाई सारे मुल्क फिरे हुए हैं, अब वो इंडिया का भी उसने मतलब कि विजिट किया है। एक तजर्बेकार भाई एक हमारे पास आदमी है, लेकिन तजर्बेकार उसके भाई एक मतलब के नज़दीक से भी नहीं गुजरी हुई। अब मसला ये है क्योंकि इन्होंने आगे भाई एक बिलावल को रखना है, हमें तो भाई अभी उम्मीद नजर आ रही है कि वो पाकिस्तान का वजीर आजम भी बन जाएगा। इससे भैया एक बदकिस्मती की हमारी क्या बात है। सही बात है, यही चीज़ है। एक तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल यही था कि उसने जो हम सोच रहे थे ना, और हमें डाउट था और डर था कि ये चीज़ें ना करे, वो उसने सारी की हैं। एक आप समिट में गए, अटेंड किया है, वो जो भी हुआ उसके बाद आप वापस घर आ जाए, वहाँ पे बैठ के जो है ना वो एक, हालांकि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी भी है तो आप बाकी मीडिया को साथ लें, पीटीवी का माइक सामने रखा हुआ है जो पाकिस्तान टेलीविजन है उसका, उसके ऊपर आप बैठ के जो है ना वो तकरीर कर रहे हैं, और उसके बाद जो है ना वो आपने जो आप जवाब जो आपके ज़हन में आया है वो आप बोलते गए। आपको ये नहीं पता कि आपको वहाँ पे जो अथॉरिटीज़ है उन्होंने आपके साथ मीटिंग के लिए कोई टाइम रखा नहीं है, या तो ये होता कि आपके साथ कोई मीटिंग डिसाइडेड होती, बैठते बातचीत करते, उसके ऊपर इकट्ठी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, फिर मज़ा आता। इस चीज़ के ऊपर आपके तो कुछ हुआ नहीं है, इसी तरह उन्होंने आपको मुंह लगाया नहीं है, आपने वहाँ पे बैठ के जो है ना वो सारा काम खराब कर दिया है। अब देखो आप जब ये, हालांकि जब गया है इसको बहुत अच्छा प्रोटोकॉल मिला है, जिस तरह मतलब एक मिलना चाहिए था ना, ठीक है, जैसे भी जिस तरह सभी ने आना था उनको सबसे मिल मिला के जो है ना उसको अच्छा प्रोटोकॉल मिला है। जब उसने ये हरकत की उसके बाद मामला जो है ना वो खराब होगा। आप यकीन नहीं कर सकते कि रात से लेकर अभी तक जो है ना सोशल मीडिया के ऊपर, हमारे पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर और कोई बात हो ही नहीं रही सिवाय इसके, क्योंकि जितनी डाच आप इसने डलवा दी है या पढ़वा दी है ना इंडिया की तरफ से, ये बहुत लॉन्ग टर्म तक जो है ना वो पाकिस्तान को नुकसान देगी, क्योंकि हम बात आते नहीं हैं, हमने हर जगह के ऊपर यही चीज़ जो है ना वो उठानी होती है जिसका दूर दूर तक तल्लक ही नहीं होता, और उसने वही किया जो आपके सामने। अब एक जगह पे इसने इंटरव्यू दिया है, वहां पे अब इसने जो मोदी जी के बारे में बोला था, वहां पे उसको सवाल हुआ कि आपने क्यों बोला, वहां पे वो कह रहा है कि नहीं वो मेरे अल्फाज नहीं थे, वो ये था वो था, इस वजह से जो है ना वो भी BBC की कोई डॉक्यूमेंट्री आई थी, मैंने उसके बारे में बोला तो ये तो वहां पे ये फौरन मुकर गया। या आपने बात की उसके ऊपर कम से कम आप डट के तो खड़े रहे, लेकिन वो आपके सामने ही। लेकिन देखो ना, इधर मैं तो भाई पढ़ रहा था कि एक बिलावल के सार की बोली भी इंडिया में लग गई है। ये भी एक भाई अजीब सी बात है। देखो ना, ऐसे कोई बंदा नहीं करता, एक ऑफिशियल बंदा उधर गया है, कोई मतलब के हाथ भी नहीं लगाता और ना ही ऐसे मसले होते हैं। लेकिन देखो ना, एक भाई एक आतंकवाद का मामला है ना, इंडिया हमसे क्यों मतलब के खफा है, और वो चाहते हैं इस चीज़ को स्टॉप करें, तो यार आप स्टॉप कर दें, ये जो मौलवी शुल्बी हैं इनको ख़त्म करें, हमें भी सुकून की सांस लेने दें, क्योंकि पाकिस्तान को बने भाई 75 साल हो गए, बने आज़ाद क्या बने 75 साल हो गए, तो आप इनको ख़त्म करें, हमारा भी इनसे मई जान छुड़वाएं। हमारे भी एक बेचारे इतने मतलब के फौजी दिन दिहाड़े भाई उनको मतलब के एक शहीद कर देते हैं, उनको मार देते हैं उधर, एक हर दिन ऐसा नहीं गुजरता जो उन पर अटैक ना हो। तो भाई इधर से इनका एक मतलब के जो इधर रहते हैं इनका एक खात्मा करें, लिहाजा हमारे मुल्क के साथ अच्छा बर्ताव भी करें एक, और हर मुल्क हमें एक अच्छी नज़रों से भी देखें। लेकिन आपने इस मुद्दे पर आना नहीं है, क्योंकि आपकी भाई रोजी रोटी इस मुद्दे से चल रही है। बाकी जो नॉर्मल बंदा है या नॉर्मल पर्सन इधर पाकिस्तान में रहता है, उसके साथ जो भी हो आपको वो फर्क ही नहीं पड़ता। तो भाई आपको अगर अच्छे ताल्लुकात किसी मुल्क के साथ करने हैं तो ये चीजें आपको खत्म करनी चाहिए, चाहे जिस तरीके से भी करें, चाहे इनके भाई इनको एक घसीट कर इधर आप मारे, चाहे जो करें, ये एक्शन आपको इधर लेना पड़ेगा। इनको जड़ से उखेड़ना। इंडिया का पाकिस्तान के साथ कोई और मुतालबा नहीं है सिवाय इसके कि वो अपने मुल्क में पीस लेके आए। अपने मुल्क में पीस लेके आएंगे तो बाकी मुल्कों में भी पीस होगा, खासकर जो भी इससे डिस्टर्ब है। तो अब क्या होगा, अब ये कहता है कि मैं इधर से पीस का मैसेज लेके गया हूँ भी इंडिया। अगर पीस का मैसेज लेके गए, अभी आप वहाँ पे आपने लैंड नहीं किया, उसी दिन जो आपको पता है 7 असातिज़ा जो हैं मतलब टीचर जो है ना उनको क्या हुआ, उनको जो है ना वो मतलब उनके ऊपर ये हो गया अटैक, और उसके बाद उसी ठीक जो है ना वो मॉर्निंग में 5 जो है ना वो फौजियों के ऊपर हुआ।
तो आप किस तरह आप आगे जाकर रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि भाई मैं अमन का जो है ना वो पैगाम लेकर आए। सही तो भाई बात। पहले अमन कायम तो करें, अमन कायम करें, यहाँ पे लोगों को दिखाएं कि अब हम जो है ना वो बिल्कुल रिलैक्स है इस चीज के ऊपर। उधर से ये सब कुछ हो रहा, आपको दूसरी साइड के ऊपर बॉर्डर का पता, ऊपर से आप उधर जाके अमन का, अगर अमन का लेके गए तो आपने ये बातें वहां पे क्यों की? अब आप कहते हैं कि हमारे साथ रिलेशन ठीक हो, भाई ये कभी नहीं हो सकती। अब जो मामला बिगड़ गया है ना, ये कभी नहीं सही होना। इसके रिजल्ट अभी आपको नजर आएंगे आस्ता। सही तो बात। वहां पे ये कितनी बड़ी गलती कर क्या है, सही बात है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।